जैसा एक्सपेक्टेड था और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे। निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारा ऊपर का पहला टारगेट अचीव किया और उसी के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। बट निफ्टी पिछले कुछ हफ्तों में एक बहुत अच्छी रैली दिखा चुका है, तो अब आगे क्या? आपको क्या लगता है कि निफ्टी में अब एक साइडवेज मूवमेंट आएगी या फिर निफ्टी में अब एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट क्या रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। इसके बाद वाले हफ्ते में बजट आना है, तो ये हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे और निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट अचीव करे। निफ्टी ने इस हफ्ते जैसा हमने कहा था ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को पिछले हफ्ते की क्लोजिंग के पास या उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है निफ्टी में ट्यूसडे को एक बहुत अच्छी रैली रहे और उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में निफ्टी में एक वॉल्टाइल मूवमेंट रहे। निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने मंडे को पिछले हफ्ते की क्लोजिंग के पास जाकर कहीं क्लोजिंग दी और उसके बाद ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करते हुए निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। फिर वेडनेसडे, थर्सडे को निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई और फाइनली फ्राइडे को निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारा ऊपर का पहला टारगेट 24,500, जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन भी किया था, वो टारगेट भी अचीव किया। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने अपने वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी डेली बेसिस पे एक रेंज बना रहा है। अगर निफ्टी इस रेंज को कंटिन्यू करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आएगी और फ्राइडे को निफ्टी ने फाइनली इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। फाइनली निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है प्लस हमारे ऊपर का पहला टारगेट अचीव किया है। अब निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। पिछले कुछ हफ्तों में निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर निफ्टी ने लगातार पिछले 3-4 हफ्तों से हायर हाइज और हायर लोज बनाकर ट्रेड कर रहा है और पिछले कुछ हफ्तों में जब से इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं तब से निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और फाइनली अपने ऑल टाइम हाई के पास ही जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी का जो इस हफ्ते का हाई है 24,600, वही निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और 24,000 निफ्टी का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, वही निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 24,600 एज अ रेजिस्टेंस और 24,000 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी ने मंडे को पिछले हफ्ते की क्लोजिंग 24,502 उसके ऊपर क्लोजिंग दी या फिर एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को अगर निफ्टी फर्स्ट हाफ में मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन कर गया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ जाएगी, क्योंकि निफ्टी ने जो डेली बेसिस पे रेंज बनाई थी जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, निफ्टी ने फाइनली उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। अब अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को जो हमारा इस हफ्ते का रेजिस्टेंस है 24,600 उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक रैली आए, बिकॉज वो सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन होगा जो निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है उसका। अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मंडे ट्यूसडे को उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए और निफ्टी का हमारा जो ऊपर का पहला टारगेट होगा 24,800 का, हो सकता है निफ्टी 24,800 के आसपास जाकर रेजिस्टेंस ले। 24,800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में कवर भी किया है। आपको क्या लगता है कि 24,800 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? प्लीज़ कमेंट से बताइए। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो 24,800 इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है उसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में कवर करूंगा। सो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो मेरे ख्याल से 24,800 इस हफ्ते का हमारा पहला टारगेट और फाइनल टारगेट रह सकता है, लेकिन अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आया तो 24,000 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू करे। अगर निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाएगा तो हो सकता है निफ्टी उसके बाद फ्राइडे के आसपास यहाँ से इस रिकवरी लेना शुरू करे और वापस हमारी इसी रेंज के बीच में 24,600 और 24,000 इसी के बीच में जाकर क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी इसके बीच में जाकर क्लोजिंग देगा तो अगेन निफ्टी वीकली बेसिस पे एक रेंज बनाना शुरू करेगा। 24,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और हो सकता है निफ्टी उसको ब्रेक ना कर पाए, इसीलिए निफ्टी के नीचे के लेवल हम लोग बाद में कवर करेंगे। बट अगर निफ्टी 24,000 को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है और उसके बाद हो सकता है निफ्टी में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आए। बट मेरे ख्याल से इस हफ्ते मार्केट 24,800 तक जा सकती है और उसके बाद वहाँ से एक साइडवेज मोड में ट्रेड करना शुरू कर सकती है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है।
हमने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस की वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को रेंज बनाने का। जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब निफ्टी में उस डायरेक्शन में अच्छी रैली आएगी। निफ्टी ने फ्राइडे को हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में पहले फॉल दिखाया और फिर उसके बाद भी बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। फिर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल से हाई से एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और उसके बाद एक धीरे धीरे हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के ऊपर के लेवल के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली निफ्टी ने एक बहुत बड़ी कैंडल से करीब 150 पॉइंट की एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट दिया। अब निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है तो मैं जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय नहीं कर सकता वहाँ पर, बिकॉज इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया है तो मैं एक बार वेट करूँगा वहाँ पर निफ्टी को सस्टेन करने का। जब निफ्टी वहाँ पर सस्टेन करेगा तब हम उसके बाद बाइंग या सेलिंग करेंगे और वैसा ही हुआ। अगर मैंने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय किया होता तो यहाँ पर शायद मेरे को लॉस ही हुआ होता, बिकॉज उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और प्रीमियम डे के होता रहा। और मैंने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय किया होता, पहली 15 मिनट के कैंडल में अगर आप एग्जिट ना हुए होते या फिर आप जंप करके बीच में गैप अप ओपनिंग निफ्टी ने दी, तुरंत आपने बाई किया वहाँ पर और आप वहाँ पर होल्ड करते कि हो सकता है निफ्टी में अब एक रिकवरी आएगी, बिकॉज पिछले 2 दिन से निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग, फिर पहली 15 मिनट की कैंडल में फॉल, फिर गैप अप ओपनिंग, पहली 15 मिनट की कैंडल में फॉल। आज भी यानी फ्राइडे को भी निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी बट पहली 15 मिनट की कैंडल में फॉल नहीं दिखाया और एक रिकवरी दिखाई, तो आपको लगा कि चलो ये ट्रेंड निफ्टी ने ब्रेक किया है, अब हो सकता है निफ्टी में रैली कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय किया होता तो आपको 100% लॉस हुआ होता, बिकॉज उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाना शुरू किया। अब निफ्टी एक फॉल दिखा रहा था, आपने वहाँ पर पैनिक में आकर यहाँ पर सेल किया होता। अगर आपने यहाँ पर पैनिक में अपना कॉल एग्जिट मारा होता, अगली ही कैंडल में निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू किया। आपको लगता है यार जब भी मैं बाई करता हूँ तब निफ्टी गिरने लगता है और जब भी मैं सेल करता हूँ तो वापस रिकवरी दिखाने लगता है। इसीलिए मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर आपने मेरा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली यहाँ पर करीब 1:15 बजे वाली कैंडल में जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद अब अगेन हम बाई नहीं कर रहा था, बिकॉज हमने वेट करना उचित समझा, क्योंकि अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है तो उसका कंफर्मेशन देना जरूरी है। अगर ये वाली कैंडल जो 1:30 बजे वाली कैंडल थी, अगर निफ्टी ने इस कैंडल को ग्रीन बनाया होता और जो हमारी 1:15 बजे वाली कैंडल थी उसके क्लोजिंग के ऊपर या फिर उसके हाई के आसपास क्लोजिंग दी होती, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करते। बट अगेन निफ्टी ने उसके बाद एक छोटी सी रेंज बनाना शुरू कर दिया, फिर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, बट फिर से वही खेल कि निफ्टी ने ब्रेकआउट तो दिया बट वहाँ पर कंफर्मेशन नहीं दिया और उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया, जिस वजह से हमने निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। बट हमारे को बैंक निफ्टी ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी बाइंग करने की और बैंक निफ्टी में हमने एक अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को क्लियरली शेयर किया था कि मैं बैंक निफ्टी 52,600 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 280 रुपीज़ पे, और जब वहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 280 रुपीज़ से 460 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को करीब 200 पॉइंट का एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया और उसके बाद एक रिकवरी दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। निफ्टी ने फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और डेली बेसिस पे निफ्टी जो रेंज बना रहा था फाइनली उस रेंज का ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कल का दिन यानी मंडे का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और अगर निफ्टी ने कल फ्राइडे की क्लोजिंग के आसपास या उसके ऊपर क्लोजिंग दी तो ट्यूसडे को निफ्टी में एक अच्छी रैली आ सकती है। निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 24,540 के आसपास। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, फिर एक रेंज बनाना शुरू किया था और उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था। तो 24,540 निफ्टी का कल का हमारा रेजिस्टेंस रह सकता है और 24,444 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी 24,540 एज अ रेजिस्टेंस, 24,444 एज सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 24,444 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल था और मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में कवर भी किया है और निफ्टी ने वहाँ पर काफ़ी रेजिस्टेंस लिया था और फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया था। तो अगर कल निफ्टी जो निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसी के अराउंड एक फ्लैट क्लोजिंग देता है और उसके बाद एक रेंज बनाना शुरू करता है, तो अगर निफ्टी एक रेंज बनाएगा और वहाँ पर 10-10 बजे तक सस्टेन कर जाता है तो वहाँ पर और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है
और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 24,580 के आसपास, जो निफ्टी ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया था वहाँ पर, और सेकंड टारगेट रह सकता है 24,610 के आसपास। हो सकता है उसके बाद निफ्टी हमारे ऊपर के दोनों टारगेट्स अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए 24,444 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आए फिर से एक रेंज बनाना शुरू करे। अगर निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाएगा, हो सकता है निफ्टी रेंज बनाए वापस एक रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखाई तो जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल होगी उसका जो हाई होगा वो निफ्टी का रेजिस्टेंस होगा। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और फिर हमारे जो सपोर्ट है उस वहाँ पर एक रेंज बनाई और रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 24,410 के आसपास। 24,410 में अगेन निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई थी और उस रेंज का लोअर लेवल था। सेकंड टारगेट रह सकता है 24,380 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,333 के आसपास। ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और फिर रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया 10 बजे तक और फिर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास आकर फिर से एक रेंज बनाना शुरू किया और वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया और फिर अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट बड़ी तेज़ी से अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाना शुरू करे। अगर निफ्टी एक रेंज बनाएगा हो सकता है उसके बाद निफ्टी उस रेंज का से सपोर्ट ले और वापस एक रिकवरी दिखाए। अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके ऊपर ही सस्टेन कर गया आधा पौन घंटा, तो हम वहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक रिकवरी आए और निफ्टी वापस हमारे ऊपर की तरफ की जर्नी स्टार्ट करे। बट अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया तो उसके बाद अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो अगेन निफ्टी में एक शार्प फॉल आने के चांसेस हैं। बट अगर निफ्टी ने मान लीजिए हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, प्लस बजट का सीजन भी आने वाला है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी में जरूर पड़ेगा। तो निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे, वहाँ पर सस्टेन करे और उसके बाद वापस एक रिकवरी दिखाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।